जिसमें बुनकर तंजीमों के जिम्मेदारान जमा हुए थे और उस मीटिंग में 2 उन्वानात पर बहस के बाद इत्तेफाक हुआ था। एक तो ये कि नागपुर असम्बली इजलास में सरकार ने पावरलूम स्टडी ग्रुप बनाया है और वो स्टडी ग्रुप 3 जनवरी को मालेगांव आने वाला है। जब वो ग्रुप मालेगांव आएगा तो प्लेन पावरलूम के हमारे जो मसाइल हैं, अगर ये मसले हल होते हैं तो हमारे ये कारोबार और हमारा ये अपना रोटी रोज़ी का सिलसिला चलता रहेगा। आज तक सरकार ने प्लेन पावरलूम के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई जिसकी वजह से हम सरकार से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज तक सरकार ने जितनी स्कीमें बनाई हैं वो सब या तो वाटर जेट के लिए है, या तो जो है एयर जेट के लिए है, या और भी जो जदीद पावरलूम है उनके लिए, स्पिनिंग मिल के लिए है, और इसी तरह जो है जिनिंग फैक्ट्री के लिए है। लेकिन सादे पावरलूम के लिए कहो, साइजिंग के लिए कहो, सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को आज तक रियायत और सहूलत मिली नहीं। हैरत की बात यह है कि जब पॉल्यूशन का मसला आया और मालेगांव से कुछ लोगों ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई, तो सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को या इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अफराद को यही नहीं मालूम था कि साइजिंग किसको कहते। उनको समझाना मुश्किल हो गया। हमारे ज़िला कलेक्टर को जब तक मालेगांव ला करके साइजिंग में घुसा करके बताया नहीं गया, वहाँ तक उसको साइजिंग समझ में नहीं आई। सूरत हाल ये है, आज अगर सरकार ने पावरलूम स्टडी ग्रुप बनाया है तो सादे पावरलूम के लिए हम सरकार से क्या मुराद हासिल कर सकते हैं, इस सिलसिले में सर जोड़ करके बैठे थे। और इत्तेफाक कहिए कि मालेगांव से आउटर से जो हमारे एमएलए हैं वो आज हमारे नासिक ज़िले के पालक मंत्री भी हैं और खैर से वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उनको जो है स्टडी ग्रुप का जो है सदर बनाया गया है, तो इससे हम लोगों की कुछ उम्मीदें जागी हैं और हमें ये एहसास है कि दादा भूसे साहब जब इस कमेटी के सदर हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई, उनका इस्तकबाल होना चाहिए और हम उनके ज़रिए से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट होगी सरकार उसे कैबिनेट में रख करके क्या फ़ैसला लेती है वो कैबिनेट का काम है, लेकिन सरकार तक हमारी बात इस कमेटी के ज़रिए पहुंचेगी और ये मोतबर बावसूख ज़रिया होगा कि हम इस ज़रिए से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कहने के लिए इनफरादी तौर पर हर आदमी अपनी बस भर कोशिश करता है, लेकिन आज जो सूरत हाल है आम दिनों से मुख्तलिफ है। दादा भूसे साहब ने ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लिया और हमारी कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं उनको बुला करके ये कहा कि 3 जनवरी को कमेटी मालेगांव आएगी, लेकिन 2 जनवरी को हम बम्बई में कमेटी की मीटिंग रखेंगे और मालेगांव से तुम 4-5 लोग आओ। हालांकि तुम कमेटी और ग्रुप के मेंबर नहीं हो, लेकिन तुमको उस मीटिंग में शरीक करके तुम्हारी बात हम सुनेंगे और किसी एक बात पर इत्तेफाक करके मालेगांव जब आएंगे तो यहाँ पर आ करके हमारी बात सुनेंगे, जबकि बहुत सारी बातें उनको पहले से समझाई जा चुकी होगी, जिसमें हमारे जिम्मेदारान जा करके वहाँ मीटिंग में 2 जनवरी को बैठ करके उनको बताएंगे। दादा भूसे साहब का ये कहना था कि तुम्हारी जो तजवीज़ें जब तुम मेरा इस्तकबाल करने के लिए रेस्ट हाउस में आए थे तुमने ज़ुबानी तौर पर रखी थी, वो तजवीज़ें तहरीरी तौर पर तुम मुझे दे दो। तो राइटिंग में ये तजवीज़ कमेटी की तरफ से जा चुकी है और इंशाअल्लाह 2 जनवरी की मीटिंग में इन तजावीज़ के ऊपर गौर व खौज होगा और 3 जनवरी को जब कमेटी आएगी तो हम सब लोगों को अपनी बात, जाहिर बात है कि बहुत तफसील से रखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये सारी घड़ामुड़ी जो की जा रही है कि हमारी पूरी बात वहाँ समझी जा सके और कमेटी जो है हमारी बात समझ करके बात को आगे बढ़ा सके। एक उन्वान ये तय हुआ था और उसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि इस सिलसिले के अंदर
हम शहर भर के बुनकरों के सामने अपनी बात रख सकें, उसके लिए कोई एक उमूमी प्रोग्राम होना चाहिए। उस मीटिंग के अंदर ये तजवीज़ भी आई थी कि मालेगांव प्राइवेट बिजली कंपनी के ज़रिए से, MPSL के ज़रिए से, चाहे बुनकर हजरात हों, साइजिंग का कारोबार करने वाले हों, दुकानदारी करने वाले हों और घरेलू बिजली कंज्यूमर हों, सबको जो है इस प्राइवेट कंपनी से बहुत तकलीफ़ है। और उन तकालीफ की वजह से आज सूरत हाल ये है कि लोगों के घर के कनेक्शन, कारखानों के कनेक्शन, दुकानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब इस तरह के मसाइल हम लोगों के सामने ना आते हों, और कई लोग पूरा दिन उनको वहाँ पर ऑफिस में जा कर के देना पड़ता है। जाहिर बात है इस तरह आदमी जो बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर उजरत के काम कर रहा है, कितने दिन करेगा। और ये मसला रोज़ाना का है और हर एक का मसला है। उस मीटिंग में ईदी अमीन साहब की तरफ से ये बात आई थी कि इस उन्वान पर भी शहर को जोड़ना चाहिए। तो इन दो मुद्दों के ऊपर हमने 2 जनवरी को ये मीटिंग लोटस हॉल में रखी है। ये मीटिंग ऐसी है कि इस मीटिंग की कामयाबी ही हमारी कामयाबी और नाकामी का रास्ता बनेगी। अगर ये हमारा जलसा मीटिंग कामयाब नहीं हुई तो प्राइवेट बिजली कंपनी के हौसले और बढ़ जाएंगे, और जितनी तकलीफ़ आज हमें हो रही है इससे ज़्यादा दादागिरी के साथ वो लोग ये काम करेंगे। इसलिए इस होने वाली मीटिंग को हम जलसे की शक्ल देना चाहते हैं। हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि शहर के मफाद के लिए, पावर लूम के मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए हमें उस मीटिंग को जलसे की शक्ल दे करके कामयाब करना है। और जो तहरीक का हम आगाज़ करेंगे, प्राइवेट बिजली कंपनी के पैर कांपना चाहिए, वरना धरना आंदोलन कई मरतबा हो चुका। हर पार्टी के लोग जा कर के अपने अपने तौर पर ये काम करते रहे, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हालात इस तरह है कि उनकी सरपरस्ती करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, और जब उनको 20 साल जो है एग्रीमेंट करके दिया गया है तो जाहिर बात है सरकार की जो शराइत है वो भी है, कंपनी की भी शराइत है। ऐसे हालात के अंदर हमारे सर पर ये मुसीबत 20 साल के लिए, अगर हमने आज उसको ठीक नहीं किया तो आने वाले दिन हमारे लिए और ज़्यादा अंदेशानाक होंगे। इसलिए आप सभी से ये गुजारिश है कि इस मीटिंग को जलसे की शक्ल देना है और कामयाबी से हमकिनार करना है, और उसके बाद प्राइवेट बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ जो लाए अमल तय होगा उस लाए अमल को ले कर के हमें आगे बढ़ना है। मैं एक बात आज वक्त से पहले कह देना चाहता हूँ, अगर हम इस मामले में कामयाब नहीं हुए तो हम सब लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा कि इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी से अंदर बैठे कुछ ले लिया है और खामोश बैठ गए। ये इल्ज़ाम चलता है और हम भी इल्ज़ाम झेल रहे हैं। आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम आएगा। जितने भी बुनकर तंजीमों के लोग हैं ये समझ लें कि अगर ये मीटिंग हम लोग कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सके तो बिजली कंपनी का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, और हमारी खामोशी का मतलब ये होगा कि कंपनी ने हमको ख़रीद लिया है, कंपनी हमको जो है हफ्ता देने लग गई है, इसलिए हम लोग खामोश बैठ गए। ये इल्ज़ाम हमारे सर आ सकता है। इसलिए 2 जनवरी की ये मीटिंग हर हाल में कामयाब होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो जतन करना पड़े, कॉर्नर मीटिंग लेना पड़े कॉर्नर मीटिंग लीजिए, रिक्शे में ऐलान करवाना पड़े रिक्शे में ऐलान करवाइए, अखबारात में इश्तिहार देना पड़े अखबारात में इश्तिहार दीजिए, बैनर लगाना हो तो शहर के अंदर 150 बैनर लगवाने चाहिए ताकि पूरे शहर के अंदर बेदारी हो और बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिजली इस्तेमाल करने में जो तकलीफ़ आ रही है वो सब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हों, और मीटिंग में शरीक हो करके जो पैगाम हम बिजली कंपनी को देना चाहते हैं वो पैगाम वहाँ तक जाना चाहिए, तभी हमारी सुनवाई होगी। वरना हमारी सुनवाई आज भी नहीं है और माजी में भी नहीं थी। इस मीटिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब अपना मसला लेकर के वहाँ हल कराने के लिए गए तो उनके खिलाफ़ पुलिस में FIR रजिस्टर करवाई गई है। आज उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं।
जाहिर बात है कौन जाएगा वहाँ पर। इस तरह 353 का केस बनेगा जिसमें सज़ा भी है, जुर्माना भी है, तो आदमी इस तरह टूट जाएगा। हम लोग अगर इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। कहते हैं गांव के सामने राव की चलती नहीं। अगर पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। इसलिए 2 जनवरी का हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल करके कोशिश करनी होगी और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे और हम सरकार से भी पावरलूम स्टडी ग्रुप के ज़रिए अपनी बात मनवा सकेंगे और इस तरह इज्तिमाइयत और इत्तेहाद के साथ प्राइवेट बिजली कंपनी को भी हम एक पैगाम दे देंगे कि तुम्हारी मनमानी चलेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।